नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 11 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 12वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और टाइप डाल दीजिएगा परीक्षा वाला। ठीक है, इस टाइप के अंदर हम लोग परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे और परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितना है? देखिए, बहुत ही अच्छी सी टाइप है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 25 अंक और लाता तो पास हो जाता। अगर फेल हो रहा है तो उसको पास करने की कोशिश करनी है, तो हमेशा आपको प्लस रखना है। और दूसरा छात्र है वो उसी परीक्षा के अंदर 40% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर वो 25 ना भी करता तो भी वह उत्तीर्ण हो ही जाता। तो अब अधिक है तो वहाँ माइनस रखना है और कम है वहाँ प्लस रखना है। ठीक है, प्रतिशत है तो यहाँ पर लगा दीजिए आप प्रतिशत। कंप्लीट बात। अब देखो, यहाँ पर 30% और यहाँ पर 40%, प्लस के 30% अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 40% में से 30% जाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास में? 10%। ठीक है, और 10% की वैल्यू देखो, ये प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। 10% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो टोटल अंक कितने आ गए अपने पास में? कुल अंक आ गए अपने पास में 500। अब ये कह रहा है तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितने थे? वो तो आ गए अपने पास में 500 और उसने कहा कि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितना लाना है। अब देखो कि टोटल 500 अंक का पेपर है, उसमें से एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके आ गया, 30% अंक प्राप्त कर लिया और वह 25 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। कंप्लीट बात। अब देखो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 30 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 150 और 25 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो टोटल कितना अंक हो गया? न्यूनतम अंक 175। अधिकतम अंक पूछे तो आपके आ गया 500 और न्यूनतम अंक पूछे तो ये हो जाएगा आपके 175। ठीक है, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, 25 से फेल हो जाता है। अगर फेल हो रहा है तो प्लस करना है और अगर अधिक ले आ रहा है तो उसको माइनस बराबर में रखना है। और दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वो उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक लेकर के आता है। तो 10% की वैल्यू हो गई 50, तो 1% की होगी 5, तो 100% की होगी 500। तो अधिकतम अंक हो गए आपके 500 और ये कह रहा है कि न्यूनतम अंक, तो टोटल 500 अंक का पेपर है। एक विद्यार्थी 30% अंक लेकर के आता है और वो 25 से फेल हो जाता है। तो आपको रखना है, कट कटा के आंसर आ जाएगा आपके 175। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखिए एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? देखिए,
ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी है वो 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा छात्र है वो 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए उसे 32% अंक चाहिए, लेकिन वो उससे अभी अधिक 42 अंक लेकर के आता है। तो 20% और 32%, तो कितना रह गया अपने पास में 12%। और 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो 12% की वैल्यू आ गई कितनी 72। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो टोटल मार्क्स अधिकतम पूर्णांक कितने होंगे 600। अब इसने क्या कहा, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अब ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर के आया प्लस 30 अंक से फेल हो गया, कितने में से, टोटल 600 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका है कि प्रतिशत 20% तो उसने नंबर लाई है, जो कम पड़ रहा है उसको प्रतिशत में बदल दो टोटल में से। तो 30 2 0 से 2 0 कट गए और 6 के पार्ट से ये कट गया 5 बार, तो 20% और ये हो जाएगा 5%, तो टोटल कितने हो गए 25%। तो आंसर आ जाएगा आपके 25%, ठीक है। 20% अंक प्राप्त करता है और 30 से फेल हो जाता है। दूसरा 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 42 अधिक है। तो 20 और 32 12%, और ये इधर गया तो ये हो गया 72। 1% की वैल्यू 6, तो 100% की कितनी हो गई 600। और ये कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताओ, तो 20% अंक उसने प्राप्त कर दिए, 30 से फेल हो गया, टोटल कितने में से 600 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए कर दिया 100 से गुणा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके 25%। लिखिए एक ऐसा क्वेश्चन। और एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है और वह 96 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो बताओ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है। देखो बहुत ही आसान सी टाइप है। देखो एक विद्यार्थी है जो 31% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी है जो 42% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 96 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है बताओ उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक अनिवार्य है। तो देखो 31% और 42% कितना रह गया 11%, और 11% और इधर 36 उधर जाएंगे तो कितना हो गया 132। तो 11% की वैल्यू कितनी आ गई 132। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताओ। देखो तो एक विद्यार्थी है वो 31% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंक से फेल हो जाता है। टोटल कितने में से 1200 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100। 2 0 से 2 0 और 12 तिया 36, और 31% तो ये हो जाएगा और 3% ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके 34%।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ये वाला क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को रखना आना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। 31% अंक प्राप्त करता है, 36 से फेल हो जाता है, फेल हो रहा है तो उसको पास करने की कोशिश करनी है। और 42% अधिक है, अगर अधिक अंक लेकर के आ रहा है तो माइनस रखना है। और ये हो जाएगा आपके 11% और उसको उधर भेजोगे तो 132, 1% की वैल्यू 12 हो जाएगी तो 100% की 1200। अधिकतम अंक पूछे तो 1200, टोटल अंक पूछे तो भी 1200, जैसे भी क्वेश्चन पूछे। फिर कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक तो 31% तो उसने प्राप्त कर लिया, 36 और लाता कितने में से, 12 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए कर दिया 100 से गुणा, तो कटा के हो गया 3%, 31 और 3 हो जाएगा 34%। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? देखो, क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी है वो 29% अंक प्राप्त करता है और वह 36 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो 29% और इधर है 38%, तो कितना हो गया 9%। और 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54, 54। तो 9% की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। और यही क्वेश्चन ने आंसर पूछा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक पूछा है, कुल मार्क्स पूछे हैं, तो ये हो जाएगा 100 की वैल्यू 600। तो आंसर आ जाएगा आपके 600। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 29% अंक प्राप्त करता है, 36 से फेल होता है, 38 अंक प्राप्त करता है और वो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है। तो आप कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपके 600। लिखिए एक क्वेश्चन ऐसा कैसा और। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में सुमन ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 35 अधिक थे। बताओ परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे? देखिए बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से फेल हो गई, और सुमन ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक थे। यही कह रहा है, 35 अंक अधिक थे। कंप्लीट। अब देखो 25 और 40 कितना रह गया 15%, और 15% की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो प्लस के 40 उधर भेजोगे तो कितना हो गया माइनस के 40, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 40 और 35 कितना हो गया 75। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, परीक्षा के कुल पूर्णांक पूछा है, तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा 500। ठीक है, बिल्कुल जैसा जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा यही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है
और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे? देखिए, देखो एक परीक्षा के अंदर छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंक से फेल हो जाता है। फिर कह रहा है कि दूसरा छात्र है वो 40% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। 25% होता है 1/4 के, उत्तीर्णांक 4 है तो उसे एक अधिक कितना मिला? 5, लेकिन 5 नहीं मिला, कितना है? 40। कितने गुणा? 8 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 8 गुणा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो उसे प्राप्त कितना हो गया? 32%। ठीक है, तो देखो 2%, 30 और 32 अंतर कितना है? 2%। और 2% की वैल्यू कितनी है? 25। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 25, लेकिन 2 नहीं है, कितना है? 32%। उत्तीर्णांक अंक कितने आ गए? 32। तो 2% की वैल्यू दे रखी है 32, कितने गुणा? 16 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 16 गुणा, तो ये हो जाएगा, आप देखो 16.80 पावर का 8, 16 दूनी 32 और 8 40, तो आंसर हो जाएगा आपके 400। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज का वैसा वैसा काम करना है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो 1/4, 4 होता तो एक 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 40, 8 गुणा, तो इसको भी कर दो 8 गुणा और रख दो यहाँ पर। तो 2% की वैल्यू 25, तो लेकिन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32, कितने गुणा? 16 गुणा, तो 25 को भी कर दो 16 गुणा, तो आंसर आ जाएगा आपके 400। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 3 विषय भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत, जिनके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 व 100 थे। एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक के गणित के पेपर में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि उसे कुल अंक के 60% प्राप्त हो सके? देखिए, तीन विषय है। एक है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, दूसरी है आपके इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तीसरी है आपके संस्कृत, और चौथी दे रखी है इसमें मैथ यानी कि गणित। 4 विषय दे रखे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है जिनके पूर्णांक दे रखे हैं आपको 120, 140 और 100। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एक छात्र ने क्रमशः यहाँ पर 40% ज्योग्राफी के अंदर 40% अंक, इसमें हिस्ट्री में 55% अंक, इसके अंदर 45% अंक प्राप्त किए। फिर ये कह रहा है कि 180 के गणित के पेपर में, तो गणित का पेपर कितने का था? 180 में। गणित के पेपर में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे कि उसे कुल अंक के 60% अंक प्राप्त हो सके? तो देखो 180 के अंक का पेपर है, उसमें से उसे 60% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब देखो 180 का कितना है? 60%। अब देखो टोटल उसे सब के सब 60% अंक प्राप्त करने हैं, लेकिन संस्कृत में देखो उसने 45% अंक प्राप्त कर दिए, तो बाकी कितने हैं? 15%। इसके अंदर उसने 55% अंक प्राप्त कर दिए, तो उसको लाने कितने हैं? 5% अंक।
और इसके अंदर उसने 40% अंक प्राप्त कर दिए, तो उसको लाने कितने हैं 20% अंक। तो टोटल जो अंक लाएगा वो 60% के बराबर हो जाएगा। तो देखो कर दो उसको, तो 0 से 0 कट गया, 180 का 60%, 0 से 0 100 से 2 0 कट गए, और ये हो जाएगा आपके 108, 18 से 108 कंप्लीट। अब इसका निकालो, तो ये हो जाएगा आपके 15, ये हो जाएगा आपके शब्द पौन 70 7, और ये हो जाएगा आपके 12 दूनी 24। कि ज्योग्राफी के अंदर अगर वो 24 नंबर और ले आए तो वो 60% हो जाएगा। हिस्ट्री के अंदर अगर वो 7 अंक और लेकर के आए तो वो 60% के बराबर हो जाएगा। संस्कृत के अंदर अगर 15 अंक और लाए तो वो 60% के बराबर हो जाएगा। और इसके मैथ के अंदर आपको 108 अंक लाने होंगे। तो उसने कहा कि टोटल कितने अंक लाने होंगे, तो जोड़ दो। देखो 108 और 7 115 और 15 130 और 24 154, तो उसे टोटल कितने अंक लाने होंगे 154 अंक लाने होंगे। इन चारों विषयों के अंदर उसको 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 154 अंक और लाने होंगे। ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहे वैसा वैसा आपको काम करना, बहुत ही इजी से लगने लग जाएगी ये मैथ आपको। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक, सी ने डी से 20% कम व कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो उसी परीक्षा में डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो ए ने बी से 10% कम, फिर ये कह रहा है कि बी ने सी से 25% अधिक और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। 10% होता है 1/10, 25% होता है 1/4 और 20% होता है 1/5। देखो 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी। ठीक है, ये कह रहा है ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो इसने 10 किए तो इसने एक कम, कितना किया 9। फिर कह रहा है कि बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से, तो सी ने अगर 4 अंक प्राप्त किए तो इसने एक अधिक कितना किया 5। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, तो डी ने अगर 5 अंक प्राप्त किया तो सी ने इससे एक कम, कितना किया 4। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर बी ने कितने किए 10 और यहां पर कितने किए 5, तो इसको बराबर कर दो। तो इसको 2 से गुणा किया तो हो गया 10। अब यहां 2 से गुणा किया तो यहां पर भी कर दो 2 से गुणा। तो यहां देखो सी ने कितने किए 8 और यहां कितने किए 4, तो इसको भी कर दो 2 से गुणा, हो गए 8। और यहां 2 से गुणा किया तो यहां पर भी कर दो 2 से गुणा। ये रेशियो बराबर करने का फॉर्मूला है, मेथड है। ठीक है, अब देखो अब आपको करना क्या है, ए ने कितने अंक प्राप्त किए 9, बी ने कितने अंक प्राप्त किए 10, सी ने कितने किए 8 और डी ने कितने किए 10। कि ए ने 9 अंक प्राप्त किए, बी ने 10, सी ने 8 और डी ने भी 10 अंक प्राप्त किए। फिर ये कह रहा है कि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो ए ने 9 नहीं किए, कितने किए 360, कितने गुणा 40 गुणा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो यहाँ 40 गुणा है तो आप इसको भी कर दो 40 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 400। तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये आपसे पूछा है, तो कितने अंक प्राप्त किए 400, कितने में से 500 में से, और प्रतिशत के लिए पूछा है तो कर दो 100 से गुणा,
तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा आपके 80 बार। तो इसने 80% अंक प्राप्त किए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। ए की वैल्यू दे रखी है 360, तो डी का निकाल दो अंक 400 और टोटल कितने में से 500 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।